अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हमारे साथ मौजूद हैं एहतशाम भाई। एहतशाम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? ठीक हैं आप? एवन अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम इस्लामाबाद की सड़कों पे घूम रहे हैं, प्रिसाइजली बहरिया टाउन में घूम रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं, बहरिया टाउन को हम इस्लामाबाद में कंसिडर करते हैं कि नहीं करते हैं? सर मैं तो इसको पिंडी वाला इस्लामाबाद कहता हूँ, और हाँ। दूसरा मैं इसको कहता हूँ ये बड़ी एक ना पुरसुकून जगह है, हाँ सेफ हेवन मैं इसको कहूँगा। हाँ। इस्लामाबाद वाले इधर बड़े खुश होते हैं क्योंकि जो इस्लामाबाद में जो मम्मी डैडी अवाम है ना, हाँ। उनका ये मम्मी डैडी प्रो मैक्स समझे के इलाका है। चलो सर, टेल मी समथिंग अबाउट ये कार। इसका मेक मॉडल वेरिएंट क्या है? ये है 2020 निसान किक्स। अच्छा। 4.5 ग्रेड की थी, और बाकी ये मैंने अभी रिसेंटली ली थी दिसंबर में 2025 में, और तकरीबन 73,000 चली हुई थी, और पर्ल वाइट कलर था, और मुझे असल में चाहिए था ये ऑरेंज इंटीरियर वाला। एंड इससे पहले मेरे पास निसान नोट थी, वो भी पर्ल वाइट, और वो भी इसी तरह ही एक मज़े की गाड़ी थी, क्योंकि मुझे निसान जो है ना वो बहुत ब्रांड पसंद है। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा रिलायबल, और आपकी जिसे कहते हैं ना जिसकी रोड ग्रिप, स्पेशली पहाड़ों पे अगर आपने जाना है तो इसको मैंने एक जगह फेसबुक पे कमेंट देखा था, मैंने खुद लिखा हुआ था कि निसान नोट पे अगर मैंने नारायण जाना है तो कहीं नीचे लगी है, नहीं तो किसी ने लिखा था लगेगी ज़रूर। एक तो आपको मैन्यूवर करना है, दूसरा ये गाड़ी नहीं है, पहाड़ों की शहजादी है। और वाकई मतलब आई बिलोंग टू मालाकंड, तो मेरा काफ़ी हिली एरियाज़ में सफ़र होता है और बहुत मज़ा है नोट पे भी और किक्स में भी। किक्स का ये एज है कि वही इंजन वही चीज़ें, बट इसकी थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, थोड़ी नहीं बल्कि ज़्यादा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ वेरी गुड कार। और मतलब निसान मैं अगेन वही वाली बात करूँगा कि अनमैच्ड है। सो लेट मी पुट दिस इन पर्सपेक्टिव। हम ये कह सकते हैं कि इसमें फ्यूल एवरेज का भी एक हाथ है कि आप निसान में रहते हैं। अब फ्यूल एवरेज ऑब्वियसली है, और वही वाली बात है कि निसान को लोग बड़ा अंडररेट करते हैं। इसकी जो टेक्नोलॉजी है मेरे हिसाब से जो बाकी मॉडल्स या वेरिएंट्स हैं दूसरे ब्रांड्स के, उनसे एक कदरे बेहतर है। एक तो इसकी जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हो रही है ई पावर की, वो अच्छा, क्योंकि इंजन जो है वो जनरेटर पे चलता है तो बड़ा कम फ्यूल लेता है। दूसरा अगर आप इसको बिल्कुल लाइट पैडल पे चलाएं तो ये गाड़ी आपको बहुत डिसेंट एवरेज देती है एज़ कम्पेयर टू दी अदर फेमस कार ब्रांड्स जो कि कहते हैं जी हाइब्रिड में बड़े अच्छे हैं। दूसरा इसकी बैटरीज बहुत अच्छी हैं। अब जो मेरे पास से पहले नोट थी, तकरीबन मैंने कोई 1.5 लाख चलाई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुझे उसमें बैटरी का इशू नहीं आया था। लेकिन मैं ये काम करता हूँ कि आपको अंदाज़ा होगा कि मेरी जो जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उनकी मैं सारी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा करता हूँ, अपने ज़्यादा इनका ख्याल करता हूँ। तो हर साल मैं उसकी समर्स में या विंटर्स का जब मतलब समर आने से थोड़ा कुछ अर्सा पहले जो है ना मैं उसकी बैटरी की मेंटेनेंस करता था, उसकी वजह से भी उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो अगर आप इनकी मेंटेनेंस करते हैं इसकी बैटरीज में इशू नहीं आता, और उससे भी आपकी फ्यूल एफिशिएंसी तो बढ़ती है। और जो बाकी ब्रांड्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा बैटरीज का इशू आता है, बट नोट वाहिद है या निसान आपके वाहिद एक ब्रांड है हाइब्रिड में जिसमें बैटरीज का इशू नहीं आता। बट एक नेगेटिव भी है, अभी पता नहीं आपको आवाज़ आ रही होगी नहीं, कि इसकी इंजन नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए कि वो जनरेटर जो है वो चलता है तो वो आपको गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ आती है, तो आप समझते हैं शायद मैं टैंक चला रहा हूँ इस तरह, बट वो थोड़ी देर के लिए होती है। उसके अलावा मतलब इसमें कोई ऐसा कोई इशूज़ मुझे नज़र नहीं आया, या कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप कहें कि जी ये इसका कोई ड्रॉबैक है। रही बात इंजन नॉइज़ की, तो एहतशाम भाई आई ट्रूली बिलीव कोई भी आपकी ये जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है या इस किस्म की गाड़ियाँ हैं वो हल्का हल्का कहीं से इंजन नॉइज़ आपको थोड़ा बहुत सुनाती हैं। दैट इज़ व्हाट आई फील। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपने ये सवाल गलत होगा आपसे पूछना कि आपने निसान किक्स क्यों ली, क्योंकि उसका तो बड़ा सीधा सीधा जवाब होगा कि आपने निसान नोट चलाई, यू आर इंस्पायर्ड बाय इट, और आपने जैसे कि बताया कि आप हिली एरियाज में ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, लेफ्ट राइट और ये वो, तो आपने सोचा थोड़ी सी हाई क्लियरेंस वाली चीज़ में रहते हुए निसान नोट का मज़ा हो जाए, थोड़ी ऊंची चीज़ हो जाए। सो द क्वेश्चन वुड बी कि निसान नोट लेने से पहले आप निसान नोट में क्यों गए थे? नोट के एक तो ये था कि निसान को जैसे मैंने कहा ना लोगों ने बड़ा डिग्रेड किया हुआ है कि यार ये ब्रांड की गाड़ियों के पता नहीं पार्ट्स नहीं मिलते ये वो। मैं इसको ना टोटली मतलब मैं इरेलेवेंट कंसिडर करता हूँ। निसान मैंने इसलिए ली थी, एक तो इसकी रिलायबिलिटी, रोड ग्रिप, बैटरीज में फ्लॉस कोई नहीं है, और दूसरा फ्यूल इकॉनमी बहुत अच्छी है। और जब मैंने नोट ही लेनी थी वो इसलिए कि मुझे ना एक तो उसकी शेप बड़ी पसंद थी, स्पोर्टी लुक थी। मैं एक्चुअली निज़्मो के पीछे था, बट उस टाइम निज़्मो जितनी भी आ रही थी वो सारी आर ग्रेड आ रही थी, मेजॉरिटी उसका स्पोर्ट्स वेरिएंट है, और वो उसकी बहुत ज़्यादा पिक है, मतलब उसकी फिर पिक उससे ज़्यादा है आपकी नॉर्मल नोट से। प्लस नोट अगेन वही वाली बात है कि इसका पावर बहुत ज़्यादा है तो मुझे पसंद थी, और दूसरा बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा है। तो मैं काफ़ी देखता था, थाईलैंड मेरे दोस्त जाते हैं तो वो कहते थे यार ये निसान की बड़ी प्यारी गाड़ी है, और प्राइस बड़ी कम थी तो वो भी एक अट्रैक्टिव वो था।
अदरवाइज मैं आपको किसी और गाड़ी में नज़र आता जो पठानों की फेवरेट होती हैं, करोलाज या उससे रिलेटेड किसी भी मतलब फील्डर टाइप हाइब्रिड में होता। बट देन आई डिसाइड कि नहीं, मुझे जो है ना ये गाड़ी लेनी चाहिए और मैं इसको मशहूर भी करूंगा। एहतशाम भाई पठान भाई हैं। जी 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 जी। मैं सोचा बता दूं ना कि आप ऐसे पठानों के बारे में कमेंट क्यों कर रहे हैं। अच्छा जी, अब इसमें एहतशाम भाई जो एक मेजर पर्सपेक्टिव है ना जिसके जो मैं आपको बताना चाहूँगा, आई एम श्योर आपको पता भी होगा, इट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स वर्क इन पाकिस्तान। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में टोयोटा का नाम चल गया। बिल्कुल ऐसे। इट्स नॉट लाइक कि निसान को लोग बुरा कहते हैं, ये निसान सेकेंडरी है, होंडा की गाड़ियाँ भी सेकेंडरी हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे। आपकी होंडा फिट है, आपकी होंडा फिट शटल है, आपकी वेजल है, सबसे फेमस गाड़ी। ठीक है। लोग जनरली टोयोटा एक्वा वगैरह को ऊपर रखते हैं, टोयोटा प्रियस को सामने रखते हैं। होंडा वीजल का बहुत मेजर चलने की वजह ये थी कि उस जमाने में लोग, शायद आपको याद हो, सन 2014 में आपकी सिविक, करोला और सिटी से तंग आए हुए थे। बिल्कुल ऐसे ही है। करोला का आए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, आपकी सिविक रीबर्स्ट में खलो उस टाइम पे चल रही थी काफ़ी देर से। तो होंडा वीजल वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर 35 लाख रुपीज़ और उसकी बहुत मेजर चलने की वजह यह है कि वो एक शशका वेरिएंट आ गया था 35 लाख रुपए में। तो अभी भी लोग टोयोटा को ही, इवन 30-40 लाख में आज 2026 चल रहा है, people still prefer, they try to find Aqua or Prius instead कि उनको अच्छी Honda Fit मिल रही है उसकी तरफ नहीं जाते कि इसकी फ्यूल एवरेज कम होगी, ये है वो है। अच्छा, कमिंग टू द फ्यूल एवरेज, आपने निसान नोट भी चलाई, आप ये किक्स चला रहे हैं, आपको नोट और किक्स के कंपैरिजन में फ्यूल एवरेज में क्या फ़र्क फील हुआ है? अच्छा, फ्यूल एवरेज में ना सबसे बड़ा लोगों ने ना इस गाड़ी को ना फ्यूल एवरेज पे बहुत ज़्यादा मतलब एक कर ले के मार्केट किया हुआ है, जो कि इसका कहते हैं कि प्लस फैक्टर है। फ्यूल एवरेज ये तब देगी जब आप बिल्कुल लाइट पेडल पे चलाएं, ठीक है। लाइट पेडल पे जिस तरह मेरे पास नोट थी, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम थी और उसकी स्पीड ज़्यादा थी। तो जिस गाड़ी की आपकी स्पीड ज़्यादा होती है, ज़ाहिर है वो ज़्यादा फ्यूल पीती है, बट उसको आपने एक तरह से कंट्रोल करना है। अगर आप 60 to 80 में चलाते हैं तो आपको वो 23, 24, 25 देगी। AC लगाए ना लगाए, मेरा अपना पर्सनल जैसे कहते हैं ना कि मैंने जो फील किया था। और अगर आप लॉन्ग पे जाते हैं और अगर गर्मियाँ चल रही हैं तो फिर आपको एवरेज कंपैरेटिवली कम देती हैं गाड़ियाँ। तो इन शॉर्ट आप समझे कि अगर कोई कह रहा है कि जी 30, 35 या 40 की एवरेज दे रही है, उस पर आप बिल्कुल यकीन ना करें। इन गाड़ियों का 20, 22 या बहुत ज़्यादा लाइट पैडल पे 25 तक की जैसे कहते हैं एवरेज ये देती है। बट अगेन इन विंटर्स और गर्मियों में जो है आप AC लगाएं या ना लगाएं, या आपको 16, 17, 18 या टिल 20। और बहुत सारे लोग, जिस तरह मैं निसान नोट के ग्रुप्स में हूँ, तो लोग मेरे से भी मशवरा करते हैं, कहते हैं सर्दियों में जो है ना निसान नोट या कोई भी नोट ई पावर की जो गाड़ी है वो एवरेज नहीं दे रही होती। वो इसीलिए क्योंकि इस पर ज़ाहिर है गर्मी का एक तो इम्पैक्ट होता है, दूसरा आपने AC भी चलाना है, फिर आप पैडल भी हैवी दे रहे हैं, तो उस वजह से इसकी एवरेज कम होती है इन हाइब्रिड्स की। मेरा अपना भी एक्सपीरियंस रहा है। दूसरा एक और चीज़ जो आपने मुझसे नहीं पूछी, कुछ लोग कहते हैं जी निसान का AC बहुत ज़्यादा ट्रिप करता है। सर मैं पूछने लगा था। अच्छा, मैं पूछने लगा था कि निसान नोट के अंदर ये मसला है, आपको कभी आया था कि नहीं आया? सर मैं इस पे कहता हूँ, जो गाड़ी R ग्रेड होती है ना, उसमें AC क्या, उसमें बहुत सारे मसले आते हैं। मैंने इसीलिए निज़्मो नहीं खरीदी थी, वरना मुझे इससे भी कम प्राइस पे मिल रही थी। नहीं एहतशाम भाई, जो गाड़ी फ्रंट से R ग्रेड हो, लेट्स पुट इट दिस वे, फ्रंट से जिसका आगे जो इसका क्या होता है, रेडिएटर कंडेंसर, हाँ, आगे से जो हिट हुई हो उसमें है, मगर नहीं एहतशाम भाई यहाँ पे क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन द कार बिजनेस, सही है। आई हैव हर्ड कि 4 ग्रेड की गाड़ियों को भी ये इशू आया था और इसका एक देसी जुगाड़ निकला था और फैन लगाना ऊपर। यस, मुझे ये बताया गया था कि जो पंखा है या रेडिएटर है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा फैन लगाते हैं और इसका हमारे देसी सिस्टम ने जुगाड़ भी निकाल लिया हुआ है। तो आप यानी आपने भी ये बात सुनी हुई? ये मैंने सुनी भी थी। दूसरा मैं जिनसे अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस कराता हूँ, खुद निसान में जॉब करते थे। हाँ। और वो भी इसी इलाके में कहीं पे रहते हैं और बड़े ज़बरदस्त भाई हैं। मेरे हिसाब से पिंडी इस्लामाबाद में उनसे अच्छा निसान नोट का कोई मैकेनिक नहीं है, पढ़ा लिखा मैकेनिक जिन्होंने प्रॉपर इसकी डिग्री ली हुई है और बहुत ज़्यादा गाड़ियों में वो इन है और वो सिर्फ निसान नोट वगैरह इनका काम करते हैं। या मैंने वो काव सिखानी उस साइड से जाए। बिल्कुल 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 सर, ये काव देखें, ईद पे वैसे इतनी महंगाई है तो ये वाली काव से हम गुजारा कर सकते हैं। ये होती है बात। माहौल भी आपको दिखा दूं, ये काफी डिफरेंट काव है बिल्कुल, और आपको अच्छे रेट में मिल जाएंगी। और साथ पीछे जो है इनका खाने पीने का सिस्टम भी है ऐसे ही ब्रो। और ट्विंस भी थे पीछे, अगर आपने वो देखे हो तो दो एक साथ एक होती काउज। यार ये बड़ी मुख्तलिफ कलर भी है इसमें सर, वो एक मुख्तलिफ किस्म की एक जो है वो जा रही काव। अच्छा खैर, एनीहाउ सर AC पे थे हम लोग, तो फ्रंट से हिट हो वो भी बात ठीक है, बट ओवरऑल ना अगर आप अच्छी ग्रेड की गाड़ी लेना तो उसमें ये इशू नहीं आता। क्योंकि मुझे देख के बहुत सारे लोगों ने जो है ना वो निसान नोट पे हाथ डाला, तो उन्होंने कहा क्या गाड़ी बताई आपने,
एक तो पैसे कम, क्योंकि इसकी रीसेल वैल्यू नहीं थी उस टाइम, अभी भी नहीं है, अभी भी लोग टोयोटा के पीछे हैं, बट टोयोटा एक्वा और उसकी जो प्राइस है उसमें तो आपको बहुत सारी लोकल गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं। दूसरा फ्यूल इकॉनमी उनकी भी सेम ही है और इनकी भी तकरीबन मतलब उनसे बेहतर है। मैं कहूँगा कि अगर वो आपको 16, 17, 18, 19, 20 करती है तो ये 22, 23 या 25 तक देती है अगर आप इसको लाइट पैडल पे चलाएं। और दूसरा एसी इशूज़, अगेन कोई भी आर ग्रेड गाड़ी लेंगे एसी नहीं बल्कि उसमें और भी बहुत सारे इशूज़ आएंगे और आपके हिस्से के बड़े मसले आते हैं, डिग्गी के मसले, आपके दरवाजे से ही बंद नहीं हो रहे होते और भी काफ़ी मतलब कि ना ये तो आप मसाइल आ रहे डिफरेंट आर्ग्यूमेंट में चले गए हैं कि हमें टोटल जेन्युइन लेनी चाहिए या माइनर हिट वगैरह ये वो। ठीक है, विच इज़ फाइन। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो किक्स का वेरिएंट है, सर आप एक तो हमें थोड़ा सा एजुकेट करते हैं, इसमें कितने किस्म के वेरिएंट के नाम आपको आते हैं, ठीक है, और अगर नाम नहीं भी आते हैं तो ये कौन सा वाला वेरिएंट है ये बता दें। इसमें दो आते हैं, एक आता है XV आता है और एक XV प्रीमियम। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक तो इसमें दो कलर्स आते हैं, जैसा ये ऑरेंज वाला और एक ब्लैक में आ रहा है। आप इंटीरियर की बात कर रहे हैं? इंटीरियर की। दूसरा जो XV प्रीमियम होता है ना, यही गाड़ी है, सिर्फ इसके जो कॉर्नर्स होंगे उसमें आपको थोड़ी सी क्रोमिंग नजर आएगी, सिर्फ इतना सा डिफरेंस। बाहर बिल्कुल। तो ये XV है, सिंपल है, ये सिंपल वाली है क्योंकि मगर उसके अलावा भी एहतशाम भाई कुछ गाड़ियाँ होती है जिसमें क्रूज कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। अच्छा इसमें आता है, वो नोट थी जिसमें आप समझे कि नोट ई पावर थी, मेडलिस्ट थी, फिर उसमें निज़्मो आती है। आप कह रहे हैं कि इसमें स्टैंडर्ड है क्रूज कंट्रोल वगैरह आना, सब कुछ है, 4 कैमरे आना, यस 360 पूरा इसमें कैमरा नहीं, दैट इज स्टैंडर्ड। एग्जैक्टली इसमें स्टैंडर्ड है, ये नहीं कि इसमें ये नहीं हो सकता कि जी सिंगल कैमरा आया हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। इसको हम करके देखें, बिल्कुल आप देखें, ये एक तो सिंगल आ गया ना, बिल्कुल। ये आप यहाँ से कैमरा दबाएंगे तो अभी चूंकि मैं चला रहा हूँ, हाँ, तो वो अभी सिर्फ ये लेफ्ट वाला शो का है, दिखाएगा। तो इसमें 360 कैमरा भी है। यहाँ से हल्का सा आपको व्यू दिखाते चलें, हीटिंग सीट्स हमारे पास मौजूद हैं, उसके साथ हमारे पास यहाँ पे ऑटो होल्ड का फीचर मौजूद है, तो दैट इज हाउ इट इज। ई ब्रेक्स इसकी बहुत अच्छी हैं, ई हैंड ब्रेक सॉरी, वो इसकी बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कारामद एक चीज है, रिस्पॉन्सिव है। यस, एक तो चोरी होने का जिसे कहते हैं खतरा लोगों को नहीं पता होता, लोग दूसरा हैंड ब्रेक खींचते हैं, तो इसमें बटन वाला है। तो वो इस्लामाबाद की वीडियो भी आई थी, यस, होंडा सिविक कि वो सिविक चोरी करने की कोशिश करता है, उससे वो अनाड़ी होता है, उसको नहीं पता होता। तो मैंने भी जब ये गाड़ी ली, मैं कहा इसमें एक ये सेफ्टी फीचर ही है, मैं इसको एज अ सेफ्टी फीचर लूंगा। और दूसरा एक और मजे की चीज इसमें ये, आप पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया कि नहीं, मैंने ऑटो ब्रेक ऑफ किया हुआ, लेकिन अगर मैं पैडल छोड़ता हूँ तो ये बहुत आराम से, जैसे कहते हैं ना, गाड़ी खुद रुकती है। तो अगर किसी बच्चे के हाथ लग जाए या कोई खुदा ना खास्ता कोई आपको ना पता स्ट्रीट पे जा रहे थे, खुद ब खुद रुक जाएगी। ये तो निसान का एक एडेड फीचर था, यस, कि इसका एक खास नाम होता था, मैं रीजनरेटिव, यस, रीजन ब्रेकिंग, वही है, वही हाँ, रीजन ब्रेकिंग होती है। इसमें होता ये है कि अगर आप रेस से पाँव उठाएं तो ये खुद ब खुद आप कह लें अगले 2-4 सेकंड या मैं आई थिंक 7-8 सेकंड्स में बिल्कुल हॉल्ट पे आ जाती, चाहे आप 60-70 की स्पीड पे क्यों ना। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बाकी जापानीज गाड़ियों में भी है, लेकिन मैंने निसान का ना बल्कि आप एक काम करें, आप एक काम करें, आई एम जी। मेकिंग द वीडियो, जी, अब आप रेस से पाँव उठा दें, इनको दिखाते हैं। इससे रेस से पाँव उठाइए, 60 पे था, 60 पे थे, और वो आप देख सकते हैं कि किस लिहाज से ये एकदम ब्रेक पे चली गई है। लें जी एहतशाम भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज अ वंडरफुल रिव्यू। आपको रिव्यू कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।